नमस्कार। तस्वीरें आप जनता जंक्शन हरियाणा पर रोहतक बस स्टैंड से देख रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस स्टैंड पर सुबह सुबह एक 27 वर्षीय युवती की बस के नीचे आने से मौत हो गई। आपको बता दें, फिलहाल आप मौके पर पुलिस देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस मौके के ऊपर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करते रहे। आपको बता दें, बेंसी की रहने वाली एक युवती 27 साल की, जिसकी 9 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी रोहतक में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जीएनएम की जॉब लगी थी। वो आज अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए रोहतक आई थी। जिससे जैसे ही वो बस से उतरने लगी तो ड्राइवर की गलती बताई जा रही है। अभी तक जो बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गलती थी, वो उतर रही थी और उसने अचानक से बस चला दी, वो गिर गई और जो बस थी उसके ऊपर से गुजर गई। अब जो ड्राइवर ने क्या कुछ कहा वो सुनो बैक आप। कर दिया और उसके ऊपर टायर चढ़ा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ड्राइवर पेश करो। पेश नहीं करते तो क्या करेंगे? मैं जाम लगाऊंगा, मैं बॉडी को यहीं रखूंगा, मैं बस स्टैंड से हटाऊंगा नहीं। तो उससे समाधान हो जाएगा? जब तक ये पेश नहीं करेंगे मैं बैठा हूँ, चाहे 10 दिन लग जाए, मैं यहीं जलाऊंगा, यहीं पे रखूंगा। मैं खुद मरूंगा, बस के नीचे टायर सर दे दूंगा। कहाँ के रहने वाले थे आपके यहाँ? तो बेंसी गाँव से। आपका क्या नाम है? भारत भूषण। ये तो सिर्फ मेरे गाँव का है, अदरवाइज 10 दिन के अंदर 10 दिन में तो दूसरा हादसा मेरे गाँव के अंदर। सेकंड पार्ट पूरा हरियाणा कितना बड़ा है सर? आपने लिखित में शिकायत की है? दे दी सर, इसको क्या नाम है आपका? मैं कृष्ण छावड़ा बेंसी गांव का सरपंच हूँ। आज इस तरह की एक घटना ये हुई है, किस तरह से देखते हैं रोडवेज के साथ लगातार ऐसी घटनाएं होती हैं? 15 दिन पहले भी मेरे गांव की एक महिला जो आंगनवाड़ी में काम करती थी, बस ड्राइवर की गलती से उनको भी चोट लगी, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, वो बेड पे है और कुछ खा पी भी नहीं रही है। ये दूसरी घटना आज हुई है। रोडवेज़ के जो सरकारी रोडवेज़ के ड्राइवर हैं, बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। इनको समय समय पर चेक कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो नहीं है। आज 7:40 रोहतक के अंदर सुबह लगभग 7:40 पे ये हादसा हुआ। और न्यूली मैरिड थी, 9 महीने पहले सोनिया जी की शादी हुई थी, गांव में थी, जीएनएम का कोर्स कर रहा था, एजुकेटेड थी। हॉली हार्ट में ज्वाइनिंग के लिए वो यहाँ पे रोहतक आ जाए थे और जैसी बस से उतरने लगी और बस के ड्राइवर की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई, मौके पे मृत्यु होगी। हमने यहाँ पे पुलिस में उनकी कंप्लेन करी और एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला और ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए हमने एसएचओ साहब को कहा, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेंगे। आप बता रहे हैं कि दूसरी घटना है आपके गांव में? दूसरी। हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर हैं उन पे लगातार लापरवाही का जो है इल्ज़ाम लगता रहता है। क्यों इस तरह की लापरवाही है? क्या विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती? गवर्नमेंट हौसले बुलंद है। गवर्नमेंट का कोई चेक एंड कंट्रोल नहीं है। जितने ड्राइवर लगे हुए हैं तो उनकी समय समय पे उनकी जांच होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और किसी तरीके का एक अनुशासन जो गवर्नमेंट का है वो इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे से होना चाहिए, जो हमें नज़र नहीं आता। ये दूसरी घटना मेरे ही गांव में है। ऐसी अनगिनत घटनाएं होती हैं जिनका लेखा जोखा मीडिया या सोशल मीडिया पे नहीं आता। ये दूसरी घटना जो मेरे गांव में लगातार विदिन 15 डेज हो रही है। एक मामला सुबह यहाँ पर हुआ है, एक महिला की मृत्यु उसमें हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? वो कि सोनिया वाइफ ऑफ भारत भूषण है, वो वहाँ से बैसी से अपने गांव से यहाँ ज्वाइनिंग थी उसकी होली हार्ट इसमें हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग के लिए। उसकी वो और उसका पति भारत भूषण सुबह आए थे, तो यहाँ बस से उतरते वक्त हादसा हुआ है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेड कांस्टेबल परवीन उसकी कार्रवाई कर रहा है। क्या पूरा किस तरह से पूरी घटना हुई बताया जा रहा है? उसका टायर उनके ऊपर चढ़ा है क्या? अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने से पता चलेगा कि क्या है फुटेज में। वैसे जो अब तक हमारे पास जो इंक्वायरी है उसमें यही है कि उतरते समय एकदम से ड्राइवर ने बस लापरवाही से चला दी, जिसके कारण वो बस से नीचे गिर गई और पिछले टायर उसके ऊपर चढ़ गए। क्या बस ड्राइवर को काबू कर लिया गया? बस ड्राइवर अभी भागा हुआ है, जिसको जल्द से जल्द काबू कर लेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राकेश है मैम, सोशल वर्कर हूँ गांव बेंसी से। जी। क्या
पूरा मामला हुआ था, मृतिका क्या मैम मामला जो है, मेरी भाभी जी सुबह 6:45 बजे घर से निकली थी। होली हार्ट में उनका आज इंटरव्यू था, ज्वाइनिंग था। तो 7:40 पे हमें पता लगता है कि रोहतक में उनके ऊपर एक रोडवेज के ड्राइवर ने बस चढ़ा दी है। तो उसी का संज्ञान लेने के लिए हम जहाँ पहुँचे थे, पूरे गांव से आए हुए हैं लोग और सरपंच साहब भी अंदर हैं। तो बहुत परिवार में दुखी का माहौल है और हम चाहते हैं कि उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई हो और उसको सज़ा मिले। तो क्या ड्राइवर को पकड़ लिया गया है? मैम अभी हमने बात करी है अंदर स्टाफ से, तो वो कह रहे हैं ड्राइवर हमारी गिरफ्तारी में है, लेकिन वो हमारे आगे पेश नहीं कर रहे। तो उन्हें हमने बार बार बोला कि वो बोले आप जिम्मेवारी लो कि आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, ये हम दावा करते हैं। हमारे में से कोई भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो घटना हो चुकी है उसे तो हम वापस ला नहीं सकते जी। लेकिन एक बार हम उन्हें देखना जरूर चाहते हैं ताकि आगे ऐसा हादसा ना हो। उसका मेडिकल तक अभी तक नहीं हुआ जी। मृतिका के कितने बच्चे थे? अभी बच्चा नहीं है मैम, 9 मंथ ही हुए थे उसकी शादी को। कहाँ रहती हैं? गाँव बैंसिया मैम, ब्लॉक लाखन माजरा। नाम सोनिया। होली हार्ट में जो आज इंटरव्यू था, जो उम्र 27। आज ज्वाइनिंग नर्सिंग है मैम, जीएनएम कर रखा उन्होंने। पहले भी काम किया उन्होंने 4-5 दिन, फिर लाखन माजरा काम कर रहे थे। तो आज उनका कॉल आया था कि आप ऐसे ऐसे भेज दो ज्वाइनिंग के लिए। तो सुबह ज्वाइनिंग के लिए निकली थी अपने हस्बैंड के साथ। हम तो मैडम लेट ही आए हैं मौके पर। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम हेमंत है, मैं बेंसी गांव का निवासी हूँ और यहाँ रोहतक में रहता हूँ। हेमंत जी, एक कोई घटना हुई है सुबह, आपके कोई रिश्तेदार थे, क्या पूरा मामला था? हाँ, हमारे गांव के हमारी भाभी हैं वो सोनिया जी, जो एक्सपायर हुई हैं। हम यहाँ आए थे, उसके बाद हमने जैसे सुना है, पूछा है, तो उनकी यही था कि सुबह ये 6:45 बजे चले हैं बेंसी गांव से और इनकी ड्यूटी होली हार्ट में इन्होंने जॉब के लिए ज्वाइनिंग करना था। आज इनके पास फ़ोन आया था। जैसे ये आए हैं लाखन माजरा में, इन्होंने बस चेंज करी। जीन से बस आ रही थी और गुड़गामा जा रही थी। बस वाले को सवारी की जल्दी थी, क्या थी, बहुत लापरवाही से ये बसें चलाते हैं। आप देखते हो दिन प्रतिदिन घटनाएँ हो ही रही हैं रेगुलर। तो जैसे ही वो यहाँ उसने लगाई, उसको यही थी, पहले तो सवारियों को बाहर ही उतारना चाह रहा था, फिर फटाफट अंदर लाया और कहता जल्दी जल्दी उतरो। वो करी, कुछ सवारी उतर गई, कुछ नहीं उतर पाई, भगाई उसने बस। क्या करा क्या नहीं करा, लापरवाही से ही बस चला रहा था कि वो लेडीज़ नीचे गिरी और गिरी तो उसके ऊपर से साइड से पहिया बस का निकल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर उस टाइम भाग गया था। पुलिस वालों से आकर बात करी जब हमने, पुलिस वाले कहते हैं जी तुमने ड्राइवर का क्या करना है, ड्राइवर को हम तुम्हारे सामने पेश नहीं कर सकते, तुम्हारा खून गर्म है। एक्सक्यूज़ दिए उन्होंने ऐसे और कह रहे हैं कि उनके पास है ड्राइवर, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमारे सामने अभी तक पेश नहीं करा। ना ही उसकी ड्राइवर की सबसे, ये देखो पुलिस वालों ने अभी तक ड्राइवर का कोई मेडिकल नहीं करवाया है। शायद उसने ड्रिंकिंग करी हुई है, नहीं करी। इतना टाइम बहुत होता है। एक लिखकर को अपनी मतलब कि सेंटर फ्रेश खाएगा, कुछ भी करेगा, XYZ कुछ भी करेगा, अपना मेडिकल ठीक करवा ले या कहीं से करवा ले प्रोवाइड। इन्होंने अभी तक उसका तुरंत मौके पर मेडिकल नहीं करवाया ड्राइवर का। कोई मुआवजे की बात हुई है? रोडवेज से अभी मुआवजे की बात नहीं हुई। एक्चुअली में मेरी मदर का भी हुआ था 3 तारीख को, उस टाइम भगवती पर हुआ था, उनको भी वहीं ड्राइवर छोड़ के भाग गया था। और मैं GM के पास भी गया था 2 बारी, वो भी कुछ नहीं करते। ये सिर्फ ये कह देते हैं जी हमारे पास हैवी लाइसेंस है, यूनियन है हमारी, ये सिर्फ उनका सपोर्ट लेते हैं। मेरे पास यूनियन वाले का भी फ़ोन आया था जब मेरी मदर का हुआ था, बस यूनियन अपना प्रेशराइज्ड करती है और कुछ नहीं करती ये। मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगा एक बार आप GM से जाके पूछो ये क्या कार्रवाई करते हैं इनके कैसे। हैवी लाइसेंस इनको गवर्नमेंट देती है, इनको मारने का लाइसेंस नहीं देती। इनको नौकरी से जब तक केस पूरा सॉर्ट आउट नहीं होता, विभाग अपनी जांच कंप्लीट नहीं करता। मेरी मीडिया के माध्यम से सरकार से, गवर्नर साहब से, माननीय खट्टर साहब से और अनिल विज जी, जिन्होंने कल रोहतक पुलिस प्रशासन को एक अच्छा सबक सिखाया है, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो जब तक उसके अगेंस्ट पूरी विभागीय जांच नहीं होती उसको ड्यूटी पर नहीं आने दिया जाए। शायद अगर वो गिल्टी है, अगर वो रोडवेज में फिर ज्वाइन करता है तो वो फिर ऐसी घटनाएं करेगा। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि हरियाणा रोडवेज में इस तरह के मामले आम है। आप बता रहे हैं आपकी मदर के साथ हुआ, हाँ 3-4 साल पहले मेरे साथ भी हुआ था। कुछ नहीं है, ड्राइवर को कुछ समय के लिए जेल भेज के छोड़ दिया जाता है, विभाग में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। क्या इससे हॉस्पिटल उनके बढ़ते हैं? बिल्कुल मैडम, इसी से बढ़ते हैं। आप टिकटॉक पे, अनदर पे वीडियो देखो, इनकी बसों के पीछे लिखा होता है हरियाणा का जहाज। कमेंट देखो, एक पैर इनका ऊपर होता है, रोडवेज की बस 140 की स्पीड पे चली होती है। कितनी बारी लोगों ने इनको पकड़ा है, धमकाया है, बोला है, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ता। विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। हमारा GM तो रोहतक का सोया हुआ है। मैं इसे 3 बारी मिलने आया हूँ, बस यही कहता है जी
आप वहाँ बात करो, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करता इसके अगेंस्ट। ड्राइवर का राजेश नाम है, सन ऑफ धर्मपाल बताया। रोहतक डिपो की बस है और एक हफ्ते के अंदर दूसरा कर दिया इन्होंने एक्सीडेंट, और एक ही गांव के अंदर। हम इन्होंने और भी करते होंगे, हमारे गांव के अंदर सेकंड है। मैडम मेरी सिर्फ और सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप भी साथ में चलो और जीएम से पूछो कि ये इनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करते हैं। इन्होंने आज तक कभी कार्रवाई करी ही नहीं।